नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साल 2023 आने वाला है, जनवरी आने वाला है। जनवरी की जो पहली तारीख है, पहली और दूसरी तारीख, इस तारीखों में चंद्रमा और राहु का मिलन हो रहा है। चंद्रमा और राहु का मिलन जब-जब होता है तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। चंद्रमा एक पवित्र ग्रह है, निर्मल ग्रह है और राहु जो है क्रूर ग्रह है। तो चंद्रमा को राहु प्रभावित करता है। वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि राहु के अंदर इतनी ताकत है कि वो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाता है, यानी कि दमदार ग्रह है राहु, तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो राहु जो है वो दिमाग को भिन्न कर देता है, भिन्न-भिन्न कर देता है, यानी कि आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको टुकड़ों में बाँट देता है, छिन्न-भिन्न कर देता है, अलग-अलग कर देता है, तो आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। और जब राहु और चंद्रमा का संपर्क होता है, तो चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। अब जैसे दूध होता है ना, दूध, आप सबके घर में दूध होता है, तो दूध के अंदर आप नींबू डाल दें तो दूध फट जाता है। दूध के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दें, फिटकरी डाल दें तो दूध फट जाता है, खटाई डाल दें तो दूध फट जाता है। वैसे ही राहु और चंद्रमा जब बैठते हैं, तो दिमाग की बुद्धि को फाड़ देते हैं, यानी कि दिमाग की, कहते हैं ना, आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं। आपका मूड स्विंग करने लगता है, कभी ये तो कभी वो, कभी वो तो कभी ये, यानी कि एक जगह पे आप टिक नहीं पाते हैं। आपके जो टिकाव है उसको अस्थिर कर देता है, तो आदमी टिकता नहीं है, और जो आदमी टिकता नहीं है वो आदमी कुछ पाता नहीं है। सर दर्द, टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन का शिकार बना देता है ग्रहण दोष। यानी कि सोचने समझने की शक्ति पर आप कह लें कि ग्रहण लग जाता है। तो ये स्थिति बन जाती है, तो जो व्यक्ति सही तरीके से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो फिर उससे गलत फैसले होंगे, गलत निर्णय होंगे। नौकरी में गलत फैसले लेंगे तो वहाँ डाँट पड़ेगी, घर में गलत फैसले लेंगे तो वहाँ डाँट पड़ेगी। जब दिमाग खराब होता है तो ज़ुबान भी गंदी हो जाती है, अपशब्द बोलेंगे तो हर जगह से बुराई मिलेगी, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार हो। तो लग्न में या किसी भी जगह पर राहु और चंद्रमा का जब संबंध होता है कुंडली के 12 भावों में, कहीं पर भी लग्न से लेकर 12वें घर तक, तो अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहीं पे कुछ अच्छे, कहीं पे कुछ बुरे। तो ग्रहण दोष मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है, जिस कारण आपको तनाव का अनुभव होता है, व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव में कटुता बढ़ जाती है, बुरा बोलने लगता है, व्यक्ति के मन में कुछ ना करने की इच्छा जागृत होती है, आलसी बन जाता है, व्यक्ति वास्तविकता से दूर होकर काल्पनिकता की तरफ चला जाता है, सोचने ज़्यादा लगता है, करता कुछ नहीं है, ख़्याली पुलाव पकाने लगता है, बुरे ख़्याल, बुरी बाधाएँ आपको परेशान करने लगती है, वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंध में, मित्रता में, नौकरी में, व्यापार में समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। जो लोग पहले से ही मानसिक शिकार है, मानसिक अशांति के शिकार हैं, उनके लिए ये समय और कष्टदायी हो सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है। ग्रहण दोष बुरी आदतों को भी जन्म देता है, व्यक्ति की जब बुद्धि पलटती है, तो वो बुरी जगह भी चला जाता है, जिससे उसका समाज में तिरस्कार होता है और अज्ञात भय भी बढ़ता है, बीमारी भी बढ़ती है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, फिर भी हो उसको लगता है। इसको बोलते हैं वहम और शक की को भी जन्म देता है ग्रहण दोष। तो कुल मिलाकर कुछ राशि वालों के लिए तो बहुत ही घातक होगा, कुछ राशि वालों के लिए थोड़ी राहत होगी। किस राशि वाले के लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है ये ग्रहण दोष, जनवरी की 1 जनवरी और 2 जनवरी को इस वीडियो में हम बताएँगे। ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है और किन उपायों से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, वो भी बताएँगे। चलिए बात करते हैं आपकी राशि की। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सँभलने की ज़रूरत है और वक़्त से सही इलाज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं और बिल्कुल दिमाग से डर को निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो सुन लेंगे, अपनी राशि के बारे में सुन लेंगे, तो आपके दिमाग से डर निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास समाधान होगा समस्या का। तो आइए आपकी राशि की बात करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अब ध्यान से सुनिएगा अपनी राशि के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। ध्यान से इस गोचर कुंडली को देखिएगा। राहु और चंद्र का जो मिलन हो रहा है कन्या राशि वालों के लिए, वो हो रहा है अष्टम भाव में। तो आपकी राशि के लिए यह ग्रहण दोष अष्टम भाव में बनेगा, तो यह भाव जो है 8वां भाव कष्टों से भरा होता है।
तो यहाँ पर आपको शुभ परिणाम आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 8वाँ घर जो है चंद्रमा को परेशान कर देता है। चंद्रमा यहाँ पर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बिना किसी कारण के परेशानी या तनाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा। आपके विचार जो है वो इन 2 तारीखों में अलग-अलग होंगे, 1 जनवरी और 2 जनवरी को। आप लोगों से मिल-जुल कर काम नहीं करेंगे, लोगों से बिल्कुल अलग अपनी राय रखेंगे। कोई कहेगा इधर तो आप कहेंगे उधर, तो जिससे तालमेल सही नहीं बैठेगा। आप अपनी किसी बात पर टिके नहीं रहेंगे, कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे, सुबह ये तो शाम को वो, यानी कि आपके विचारों में स्थिरता नहीं होगी। वक़्त-वक़्त पर आप अपनी बातों को बदलते हुए नज़र आएँगे, मन में बेचैनी और शंका दिखाई पड़ेगी। दूसरों की तरक्की से आप ईर्ष्या करेंगे, खुद को नहीं देखेंगे, दूसरों को देखेंगे। आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, दूसरों को सिखाएँगे, समझाएँगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। आपके अंदर दूसरों के बारे में जानने की इच्छा जागृत होगी कि वो उसकी थाली में क्या है, अपनी थाली को नहीं देखेंगे। दूसरों की जासूसी करेंगे, दूसरों के पीछे पड़ जाएँगे। आप आज को लेकर और भविष्य को लेकर दोनों को लेकर चिंतित रहेंगे, लेकिन उसके लिए कोई सही फैसला नहीं लेंगे। आपको चिंता सताएगी, हाय ये होने वाला है, हाय वो होने वाला है, हाय ये कर लो, वो कर लो, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बस बातें करते रहेंगे। बीमारियों का वहम आपको हो सकता है, कभी लगेगा सर्दी लग रही, कभी लगेगा बुखार हो गया, कभी लगेगा गर्मी हो गई, कभी लगेगा हाय ये हो गया, कभी लगेगा वो हो गया। जो दूसरों को हो जाएगा, आपको लगेगा मुझे भी हो गया है। तो आप वहम के शिकार हो जाएँगे। बार-बार हाथ धोना, बार-बार एक ही चीज़ को देखना, ये खुली है या बंद है, ऐसा लगेगा कि मैंने ताला लगा दिया है, फिर जाके उसको चेक करेंगे लगाया है कि नहीं लगाया है, ऐसा वहम मन में बैठ जाएगा। बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, आपकी नौकरी व्यापार प्रभावित होगा, कामकाज प्रभावित होगा, पिता से तू-तू मैं-मैं हो सकती है, पिता से अनबन हो सकती है, तनाव होगा, शारीरिक बीमारियाँ आपकी बढ़ सकती हैं, आपको बार-बार नज़र लग सकती है, आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल पड़ा हुआ है, तो बाल्टी में गंगा जल नहाएँ, अगर आप गंगा नदी के आस-पास रहते हैं तो थोड़ा डुबकी लगा लें तो अच्छा रहेगा। आपके जीवन को ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, आपके ऊपर परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, कई सारे अशुभ समाचार आपको मिल सकते हैं और शॉर्टकट तरीके से आप सफलता पाने की कोशिश करेंगे। दिन भर सोते रहेंगे, रात को जागेंगे और सोचेंगे एकदम से सारे काम कर लूँ, तो शॉर्टकट अपनाएँगे और आपको दिक्कत हो जाएगी। कई बार धन कमाने के लिए आप सामाजिक जीवन में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति को भी अपना लेते हैं, आप कुछ गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, सफलता चाहिए और वक़्त पर काम किया नहीं, अब वक़्त नहीं है तो जल्दबाज़ी में काम करेंगे। आपके दोस्त यार पड़ोसी आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आपकी बातों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेंगे इन तारीखों में, आप सब कुछ हल्के में लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यानी सीरियस नहीं होंगे। मेडिकल की फ़ील्ड से जो भी लोग आप जुड़े हुए हैं उनको अपने काम से थोड़ा लगाव हो सकता है, परिवार में अशांति बनी रहेगी। इन 2 तारीखों में अचानक से परिवार में कोई आपके हाथों कोई गड़बड़ी हो जाए, आप किसी का वाहन ले जाए, ठोक दें, किसी के पैसे का नुकसान कर दें, कुछ न कुछ नुकसान आपके हाथों से हो सकता है, तो पारिवारिक अशांति का कारण आप बन सकते हैं, आप पे आरोप-प्रत्यारोप लग सकते हैं, आप 2 लोगों की चुगली कर सकते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई-झगड़ा हो जाए। शारीरिक कष्ट, एक्सीडेंट, हड्डी टूटना, ये वो सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा मेडिकल मतलब यानी कि अस्पताल-वस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। बेफ़ालतू में लड़ाई-झगड़ा करके आप कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा सकते हैं और बिजली से दूर रहिएगा, करंट-वरंट लग सकता है। बहुत ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों का। गंगा जल से नहाइए और माँ सरस्वती की आराधना करिए ताकि आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे। गणेश जी की आराधना करिए ताकि आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे, आपकी ज़ुबान से सही शब्द निकलें और आप एक जगह पर टिक के काम करें। तो माँ सरस्वती आपको बुद्धि देंगे, गणेश जी आपके दरिद्र हरेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा ताकि राहु शांत रहे। और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर लेते हैं तो चंद्रमा को भी बल मिलेगा। आपके रिश्ते आपकी माताजी से खराब हो सकते हैं, महिलाओं से खराब हो सकते हैं, महिलाओं से आपके झगड़े हो सकते हैं, महिलाओं से आप पर आरोप लग सकते हैं, आप गलत संगति में पड़ सकते हैं, किसी के साथ गलत हरकत कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मज़ाक-मज़ाक में की गई बातें आप पर भारी पड़ सकती हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएँगे। ये 2 दिन आपको बहुत सँभल कर रहना है, बाकी सब कुछ ठीक है। उपाय करते रहिए, खुद पर कंट्रोल रखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है, सँभलने की आवश्यकता है। हरि ओम, नमस्कार।